कीजिए सर ना। जा, नो नो कीजिए। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी भारती। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले क्लास में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था। आज का क्लास मेरा जो है बीकॉम सेमेस्टर 2 MIC में जो पढ़ना है उसका उस पेपर का नाम है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले मैं पीछे का कुछ ब्रीफ आप लोगों को देना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जिन लोगों का मार्केटिंग लिया था MIC में, उनसे अब वही लोग जो सेमेस्टर 2 में जब आएंगे तो उन लोगों को जो जिन्होंने मार्केटिंग लिया है यानी ग्रुप बी में, तो उन लोग का पेपर का क्या नाम होगा? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मार्केटिंग नया वर्ड तो है नहीं, सब लोग जानते हैं। उसी तरह एडवर्टाइजिंग भी कोई नया वर्ड नहीं है। तो हम कोई भी चीज़ को एक नॉर्मल वे में अगर कहा जाए कि एडवर्टाइज करना यानी विज्ञापन, ठीक है, इसको क्या दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञापन। तो वही एक तरह से क्या है, एक जैसे कि आप लोग का जो पेपर लिया था सेमेस्टर 1 में मार्केटिंग, ठीक है, तो मार्केटिंग एक 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 पार्ट है किस मार्केटिंग के अंदर में, एक पार्ट है क्या है? एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, तो हम लोग सेमेस्टर 2 में जब हम जाएंगे तो हम मार्केटिंग के अंदर में एक एडवर्टाइजिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हम सेमेस्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, जिन्होंने मार्केटिंग ले रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो आज मेरा फर्स्ट डे क्लास है। ठीक है, तो फर्स्ट डे क्या है, तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे किस चीज़ का, कि भाई हमें पढ़ना क्या है, हमें क्यों पढ़ना है इस पेपर में, इसमें पेपर में क्या पढ़ना है, ये हमारे भविष्य के लिए क्या ये इसका मतलब कि भविष्य में हमें क्या उपयोग होगा। ठीक है, तो जैसे ही कि कोई भी बंदा अगर मार्केट में जॉब करना चाहता है, मार्केटिंग सेंस में भी आजकल अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये क्या होता है, ये जो टॉपिक के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारे फ्यूचर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? ठीक है, आज के जनरेशन में हम 10 साल पहले ही हम बताते हैं कि पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे कि भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है हमें। तो जैसा कि सामने में आपको कुछ टेक्स्ट में मैंने लिखा है। ठीक है, टेक्स्ट में जो लिखा है मैं बेसिक एक नॉर्मल वे में एक आसान लैंग्वेज में आपको बताना चाह रही हूँ। एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन। कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर या कोई कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अगर जानना चाहता है, ठीक है, तो आज के टाइम में क्या होता है कि नॉर्मल में एक मोबाइल उठाइए और उस प्रोडक्ट के बारे में आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो हर कंपनी अपने क्या करती है, सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में वो एक एडवर्टाइज करती है, या तो फिर वो एक वीडियोस के द्वारा या टेक्स्ट के द्वारा वो अलग अलग फ्रेम में वो आपको सामने वो रखती है, जिससे कि कोई भी कस्टमर और सर्विसेज कोई भी कस्टमर कंज्यूमर्स को क्या करके देखती है और उसकी अपनी जो नीड होती है उसके अनुसार वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग आज के जैसे ही 10 साल पहले हम जाते हैं, 10 या 15 साल पहले जाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एक लिमिट एक दायरा था। ठीक है, एक दायरे के अंदर में सब कुछ होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में कि आप जहाँ बैठो किसी भी जगह पे वहाँ पे आप जो जिस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहोगे वो आपके सामने एक एग्जाम्पल नहीं, 10 एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आजकल के टाइम में कोई भी मार्केट में एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एक पॉइंट्स है, मतलब विज्ञापन एक ऐसा एक रोल निभाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को कि बिना एडवर्टाइजिंग कोई प्रोडक्ट आपके सामने आ नहीं सकती, या ना ही वो उस कंपनी का ग्रो हो सकता है, ना ही प्रॉफिट ही कमा सकते। कोई भी कंपनी ऑब्वियसली क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी आती है तो ऑब्वियसली क्या करती है, प्रॉफिट ही गेन करने के लिए आती है, ना कि लॉस में आती है। ठीक है, और आजकल के टाइम में क्या होता है कि एक तो आपको प्रोडक्ट भी देती है, सर्विसेज भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ वो लॉन्ग टर्म कनेक्ट भी रहना चाहती है ताकि उसकी कंपनी लॉन्ग टाइम वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट हमें क्या पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग नया कोई वर्ड है नहीं, सब लोग जानते हैं, जो छोटे से लेके बड़े लोग, भाई विज्ञापन है। आजकल जैसे मैं बैठे टीवी देखने बैठे
तो उसमें बीच बीच में ऐड आते रहता है। फिर उसके बाद मोबाइल में बैठो तो वहाँ भी ऐड आते रहता है। कहीं भी जाओ आप, घर जैसे कि आप घर से ही निकलो तो बहुत सारे आपको बैनर्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो आजकल का नया नया वैरायटीज़ में आपको एडवर्टाइज करना है, तो उसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग कैसे कैसे किया जाता है, किस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, वो हमको क्या पढ़ना है इस मैनेजमेंट के अंदर, मतलब एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ है। तो हमें तो पहले इसमें होना है कि भाई हमें पढ़ना क्या है MIC में, ठीक है। MIC में ज़्यादा टोटल हम लोग को 3 यूनिट पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो पहले फर्स्ट यूनिट में हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ना है। जैसा कि है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूँगी कि तीनों के तीनों यूनिट्स का, ठीक है, एक एक पॉइंट करके आपको सिलेबस को आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अब आप लोगों को क्या करना है कि बस घर पे आप लोग को क्या करना है कि एडवर्टाइजिंग आप खुद से सोचिएगा, एडवर्टाइजिंग में आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी इंसान, मतलब कि अगर उसको इंटरेस्ट है, ठीक है, मार्केट में जाने का, इंटरप्रेन्योर आजकल क्या है, नया चीज़ है इंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योर में क्या कहते हैं, एक नया नया आइडियाज़ होता है, उसमें ही बहुत सारा है कि एक अलग अलग से कंपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए बैठी हुई है, तरह तरह से उसको फ्रेम देती है। फिर उसके बाद क्या करती है कि कोई प्रोडक्ट को ऐसा पैकेजिंग करेगी, मार्केट में ऐसा मतलब डिस्काउंट देगी, ऑफर्स देगी, ताकि उससे वो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एडवर्टाइजिंग का खुद से सोचिए कि हम एक पेन को अगर बेचना हो तो उस पेन को मार्केट में कैसे लाएंगे, कैसे दूसरे लोगों को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिएगा तो बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको आई होप कि आप लोग को एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल रूप से इसको पढ़ना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि तीनों के तीनों यूनिट को हम पॉइंट बाय पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर, गुड बाय।